नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स सुरक्षित होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो ये जो लेक्चर है ये थर्ड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है E305। इससे पहले मैंने कंट्रोल सिस्टम के रिगार्डिंग आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया था, करिकुलम डीटीआर से रिलेटेड जो भी उसके अंदर टॉपिक्स हैं सिलेबस वो सारा समझा दिया था। तो आज हम कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इसकी कहाँ रिक्वायरमेंट है, वो सब पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो ये जो दो बुक हैं इन दो बुक को रेफर कर सकते हैं। पहला तो है ए.के. जैरथ प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम विद एसेंशियल थ्योरी, और दूसरी है कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग आई.जे. नागराज एंड एम गोपाल की। दोनों बुक्स काफी अच्छी बुक्स हैं क्योंकि हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये बुक्स रेफर वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल सिस्टम दरअसल है क्या, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे हमारा दरअसल सिस्टम क्या है। सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? आप सिस्टम से समझते क्या हैं? दरअसल सिस्टम कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे इस यूनिवर्स यानी हमारे इस ब्रह्मांड का पार्ट है, जिसके अंदर इनपुट होगा। वो इनपुट उस पर्टिकुलर सिस्टम से गुजरेगा। अब उस सिस्टम के अंदर मशीन या मशीन्स हो सकती हैं। कहने का मतलब या तो हो सकता है कि एक मशीन हो या एक से ज्यादा मशीन हो, और फिर वो मशीन फाइनली मशीन से गुजर के कुछ आउटपुट देगा। कहने का मतलब सिस्टम हमारे इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड का पार्ट है जो कि कुछ इनपुट लेता है और फाइनली कुछ आउटपुट देता है। अब वो सिस्टम छोटा से लेकर के फॉर एग्जांपल इस रूम से छोटा या इस रूम जितना हो करके एक बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी से बड़ी प्लांट जितना हो सकता है, डिपेंड करता है वो सिस्टम फाइनली किस एप्लीकेशन के लिए बना हुआ है या किस एप्लीकेशन के लिए वो डेडिकेटेड है। तो ये तो हुआ सिस्टम। अब फाइनली सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम दरअसल क्या होता है? जो सिस्टम हमारे कंट्रोल में है वो कंट्रोल सिस्टम हुआ। इतना आसान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लेकिन ओवरऑल अगर हम शमली में इसका देखें तो इसकी कुछ डेफिनेशन ऐसी ही है। दरअसल मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सपोज मान के चलिए आपका एक एयर कंडीशनर सिस्टम है, यानी एक एसी सिस्टम है, वो आपके रूम में लगा हुआ है। उसके अंदर आपकी तीन चीजें होंगी। एक तो अंदर की यूनिट जो रूम में फिट है, एक आपकी आउटर यूनिट जो बाहर लगती है, और फाइनली उसके अंदर उसके कनेक्शंस होंगे। लेकिन आपने सपोज मान के चलिए उसको इनपुट दे दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फाइनली मशीन चल रही है और मशीन फाइनली आपको कोल्ड एयर, ठंडी हवा आउटपुट में दे रही है और आप उस रूम में अच्छा कंफर्ट फील कर रहे हैं गर्मियों में। तो ये तो हुआ हमारा एक एयर कंडीशनर सिस्टम जिसने सपोज इनपुट लिया इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, मशीन ने वर्क किया और फाइनली आउटपुट दिया एयर के फॉर्म में। तो ये तो हुआ हमारा एक सिस्टम। लेकिन क्या इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? सपोज मान के चलिए आप रात में सो रहे हो एसी को चला के, और वो आपको एक लेवल पर तो आपको अच्छा मतलब फील हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे रूम की ठंडक बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम कोई भी पर्सन होगा वो अनईजी फील करेगा, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अब उस कंफर्टेबलनेस के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ी? कंट्रोल सिस्टम की। यानी अगर मशीन में कुछ ऐसा हो कि आपने सपोज एक टेम्परेचर सेट कर रखा है 24 डिग्री, जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाए और फिर उस 24 डिग्री के बाद में अपने आप अगर क्या कहते हैं एसी बंद हो जाए, तो दैट विल बी द मच बेटर। यानी अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। कंट्रोल सिस्टम इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। कंट्रोल सिस्टम हमारे इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है इन विच एनी क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन अ मशीन, यानी कुछ भी मशीन हो या कोई भी मैकेनिज्म हो, उसमें कोई भी क्वांटिटी हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, वो हमारे अकॉर्डिंग मेंटेन हो या हमारे अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो, तो वो हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम दोबारा कंट्रोल सिस्टम में बात करें तो सिस्टम दरअसल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन लूप सिस्टम और दूसरा होता है हमारा क्लोज लूप सिस्टम। अगर हम ओपन लूप सिस्टम की बात करें तो ओपन लूप सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपने इनपुट दिया, वो सिस्टम के अंदर मशीन या बहुत सारी मशीन से प्रोसेस होगा और फाइनली आउटपुट दे देगा आपको। उसके अंदर कोई फीडबैक
या मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा पाथ नहीं होता कि जिससे हम उस सिस्टम को एनालिसिस कर सकें या हम उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। अब इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। इसका फायदा ये है कि ये जो सिस्टम होता है ये बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, यानी आपने एक बार सेटअप किया और फाइनली खत्म। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर एक्सटर्नल कंडीशंस अफेक्ट कर गई तो फिर ये सिस्टम बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला ओपन लूप सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड लूप ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिया, आपने एसी, आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया, एसी वर्क किया और फाइनली आउटपुट मिला। लेकिन इसका जो मैंने ड्रॉबैक बताया कि सपोज एक्सटर्नल कंडीशन क्या है कि आपने रात में इसको चला के सो गए और आप बहुत अनईजी फील कर रहे हो। अब आपको क्या, आपकी नींद को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, फाइनली उसके रिमोट से या स्विच ऑफ आपको करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है, यानी इसको हम इफेक्टिव सिस्टम नहीं कह सकते। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लाए क्लोज लूप सिस्टम। या फिर मैं इस ओपन लूप सिस्टम में और एग्जांपल दूं कि सपोज मान के चलिए कोई ऐसा पर्सन सो रहा है या छोटा बच्चा या बेबी सो रहा है, उस बेबी में इतने सेंसेस नहीं होते, वो फाइनली ठंड में सिकुड़ रहा होगा और उसको अनईजीनेस हो सकती है, हो सकता है वो बीमार हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ एक ऐसा फीडबैक दिया। फीडबैक यानी वो खुद ही टेम्परेचर सेंसर, जो मैं फीडबैक की बात कर रहा हूं, वो उस फीडबैक को समझेगा क्लोज लूप सिस्टम में और वो फीडबैक जाएगा, टेम्परेचर सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और फाइनली मशीन को कंट्रोल करेगा। सपोज अगर आपने 24 डिग्री पे आपने अगर टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो जैसे ही 24 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तो वो फौरन एसी को बंद कर देगा और इस हिसाब से हमारी जो कंप्रेसर यूनिट है वो हमारी बंद हो जाएगी और हमारा कुछ टाइम के लिए एसी नॉर्मल तरीके से बंद हो जाएगा। अब होगा क्या, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो सिस्टम का आउटपुट काफी इफेक्टिव हो गया, दूसरा सिस्टम आपका आपके मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी बचा रहा है, यानी आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। क्योंकि कुछ टाइम के लिए जब एसी कुछ टाइम पीरियड के लिए कट ऑफ रहेगा तो आप कंफर्ट भी फील करेंगे, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम होगा। तो इस तरीके का होता है हमारा क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का अगर मैं और एक एग्जांपल दूं तो सपोज मान के चलिए ओपन लूप सिस्टम में आपका ओपन लूप सिस्टम में आपको सपोज मान के चलिए कोई ड्राइवर है, वो कार चला रहा है। मैं इसको रब कर देता हूं। सपोज एक आपका सिस्टम है, एक कार को हम एक सिस्टम मान के चलते हैं, यानी उसमें क्या होगा, ये आपके एक्सेलरेटर, जो कि कार का एक्सेलरेटर होता है, उसको एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। फोर्स लग रहा है उसके ऊपर और फोर्स हमारा इंजन व्हीकल के ऊपर जाएगा। इंजन व्हीकल पे जैसे ही एक्सीलरेटर पेडल इंजन व्हीकल को करेगा तो वो फ्यूल को कंज्यूम करना शुरू करेगा और फ्यूल को कंज्यूम करना शुरू करेगा, इंजन व्हीकल मूव करेगा, तो फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो बाहर आएगा मैकेनिकल की टर्म में, मतलब वो मूवमेंट लेना शुरू करेगा और हमारी कार आगे चलेगी। तो ये जो एग्जांपल है ये है बेसिक ओपन लूप सिस्टम का।
यानी सपोज मान के चलिए आपने पेडल दिया, मतलब एक्सीलरेटर पे जोड़ दिया और गाड़ी शुरू हो गई, लेकिन इसकी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या? सामने से सपोज स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई आ गया, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा? हमारे जो माइंड में है, माइंड में हमारे सिग्नल जाएगा और सिग्नल हमें बोलेगा कि हमें गाड़ी को स्टॉप करना है, तो वो हमारा हो गया क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम आपको समझ में आया? यानी ओपन लूप सिस्टम के अंदर आपको सिंपली आपने एक फॉरवर्ड पाथ जा रहा है और उस फॉरवर्ड पाथ के अंदर आपको ये देखना है कि उसके अंदर कोई भी लूप नहीं है। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में ऐसा नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम में आपको एक फीडबैक पाथ जाएगा जो कि सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उसी हिसाब से मशीनरी आपकी कंट्रोल होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, यानी अब ये देखिए, ये जो गया, इसके बाद में ये जो फीडबैक है स्पीडोमीटर के बाद में ये जो फीडबैक गया, ये गया ड्राइवर की आईज एंड ब्रेन पे, और फाइनली जब ड्राइवर की आईज और ब्रेन ने उसको समझा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा रेफरेंस इनपुट चेंज हुआ। तो ये जो हुआ, ये हुआ क्लोज लूप सिस्टम। बस इसमें आपने देखा कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। अगर हम आगे इंडस्ट्रीज या मशीनरीज की हम बात करें तो इस तरीके से ये क्लोज लूप सिस्टम हमारा बन गया। काफी गर्मी है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं हमारा क्लोज लूप सिस्टम होने के बाद में अब फाइनली हमें इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे करना है। इसके हमारे दो तरीके होते हैं। एक तो या तो हमने जैसे कोई सिस्टम हमने समझा, उसको सीधा सीधा इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब सीधा सीधा मशीन बना दिया और उसको फिट कर दिया, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। हिट एंड ट्रायल के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। हिट एंड ट्रायल के अंदर आपको लॉसेस ये होंगे कि अगर दूसरी कंडीशंस को उस समय आप अगर हो सकता है नहीं पहचान पाए तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम मैथमेटिकल अप्रोच पे जाते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं हम उसको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की सहायता से हम उसको सॉल्व करते हैं और फाइनली हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसको एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सके, जो कि मैंने बनाया था एक इनपुट सिस्टम और आउटपुट। मतलब हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से फाइनली सिस्टम को डिजाइन करते हैं, मतलब हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। और ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसे ही अप्रोच का है। यानी आप इसमें यही देखेंगे कि हम कैसे मतलब हमारे सिस्टम को स्टेबल, अनस्टेबल या अगर हम अलग अलग इनपुट दे रहे हैं तो उस रेफरेंस इनपुट से कैसे वो सिग्नल हमारा काम करता है। एक तो बात हुई ये। अब मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि छोटे मोटे हमारे मतलब इसके अंदर मैथमेटिक्स, मतलब सब्जेक्ट तो एंटायरली मैथमेटिक्स है, कुछ कैलकुलेशंस हैं। अब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। एक अब हमें मैथमेटिकल टूल जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका ध्यान रखना होगा। कुछ हमारे ऑलरेडी जो आपके सिलेबस में है टेस्ट सिग्नल्स, उनको हमें देखना होगा। वो टाइम टू टाइम हम समझते चलेंगे। बस स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को प्रॉपर टाइम पे पढ़ें, लेक्चर को प्रॉपर टाइम पे समझें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करें। हम इसके कुछ ट्यूटोरियल सेशन भी रखेंगे, तो उस टाइम भी वो अपनी प्रॉब्लम को रेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको कंट्रोल सिस्टम समझ में आया होगा, उसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी, इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है, इस तरीके की आपको चीजें समझ में आई होंगी। आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।